गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th का जो टॉपिक है आपका टेंस, उसको डिस्कस कर रहे हैं। जिस सीरीज में आपको पता है अभी हमारा जो टेंस चल रहा है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है आपने सीखा। इसी क्रम में आज हमारा जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब जैसा कि आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। इसके जो बेसिक होते हैं बिफोर और आफ्टर वाले रूल के, वो मैंने आपको पूरे ही पिछले वीडियोस में बताए थे। मैंने कहा कि जब भी कोई सेंटेंस यहाँ पे हिंदी में पहले से जुड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो कार्य दे रखा है वो पहला है और ये कार्य आपका दूसरा है। जब भी कोई सेंटेंस बाद से जुड़ा है तो ये आपका जो कार्य है वो पहला है और यहाँ पे दिया हुआ दूसरा है। जब भी कोई सेंटेंस बाद से जुड़ता है तो दूसरा कार्य पहले लिखते हैं, जब भी पहले से जुड़ता है तो आप पहला कार्य पहले लिखते हैं। ठीक है। और ये भी बता दिया था कि पहला कार्य हमेशा ही पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। जो पहला कार्य है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में और जो दूसरा कार्य है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से बनाया जाए। तो दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, दोनों ही प्रकार के दो टाइप के आपके पैटर्न बनते हैं। पहला तो है आपका यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। देखें इसके पैटर्न किस प्रकार से बनेंगे। एक बिफोर का बनेगा और एक बनेगा आफ्टर का। देखें, आपको पता है कि कोई भी ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है तो वो सेंटेंस हमेशा ही इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है बच्चों, और सब्जेक्ट के बाद जो भी आपकी वर्ब होगी वो लगाएंगे। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसके बाद आप क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे बिफोर जोड़ेंगे। बिफोर के बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा बच्चों, और सब्जेक्ट के बाद इसको पास्ट सिंपल बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यह बिफोर वाला। देखो बिफोर है तो पहला कार्य यहाँ पे आएगा, पहला कार्य पास्ट परफेक्ट में हो गया और ये आपका हो गया पास्ट सिंपल में। नेक्स्ट देख लेते हैं पैटर्न। जब आफ्टर से जोड़ेंगे तो दूसरा कार्य पहले आएगा। दूसरा कार्य जब इंटेरोगेटिव करोगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड लगेगी। डिड के बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट, और जब डिड लग जाता है तो आपको पता है वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है, फर्स्ट फॉर्म। हम किससे जोड़ेंगे इसको, आफ्टर से। आफ्टर के बाद फिर से यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे। अब ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में तो आपको हेल्पिंग वर्ब हेड लगानी पड़ेगी और यहाँ पे वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है। ये पैटर्न आपका हो जाएगा यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन का। एक और पैटर्न जो आपका होगा WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। अब WH वर्ड टाइप क्वेश्चन तो उसका तो आपको बताइए, उसमें कोई WH वर्ड आता है हिंदी वाक्यों में तो आप उसको सबसे पहले ही लिखते हैं। बिफोर से अगर जोड़ेंगे तो पहला कार्य आपका पहले बनेगा पास्ट परफेक्ट में। हेड के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपकी जो भी वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद आपका बिफोर आ जाएगा, फिर से आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। पास्ट सिंपल बनाओगे तो आपकी जो भी क्रिया होगी उसकी सेकंड फॉर्म आएगी और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क।
आफ्टर वाला अगर बनाओगे तो भी यहाँ पे आपका सबसे पहले WH वर्ड आएगा। WH वर्ड के बाद में यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे बच्चों, साइड क्लियर डेट लगाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लगाओगे और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डेट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। उसके बाद आप यूज करेंगे आफ्टर का। आफ्टर के बाद फिर से आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसको आप पास्ट परफेक्ट बनाते हैं तो आ जाएगा हेड, और हेड के बाद आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपके ये दोनों ही पैटर्न रहेंगे। WH वर्ड टाइप के लिए आपका नीचे का पैटर्न रहेगा, अगर यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपका ऊपर वाला पैटर्न रहेगा। दोनों ही पैटर्न में थोड़ा सा ही अंतर है। देखो यहाँ पे हेड और डिड है तो केवल इसके आगे WH वर्ड लग गया है, शेष पैटर्न जो है सेम ही रहता है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। क्या राम के सोने से पहले सीता खाना खा चुकी थी। क्या राम के सोने से पहले सीता खाना खा चुकी थी? देखो राम के सोने से पहले की बात है, तो राम तो कब सोया, बाद में। खाना कब खा लिया, पहले, ठीक है ना। लेकिन ये क्योंकि क्या लग जाता है तो मन में कई प्रकार के डाउट आ जाते हैं, संदेह आ जाते हैं कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। क्या राम के सोने से पहले सीता खाना खा चुकी थी? मैं आपको देखो कंफ्यूजन दूर करने के लिए बार बार कहता आया हूं कि यहाँ पे जो शब्द आपका ये पहले दे रखा है, इसके इस तरफ वाला कार्य हमेशा पहला होगा और इस तरफ दिया हुआ कार्य हमेशा ही कौन सा होगा, दूसरा होगा। तो इसका मतलब पहला कार्य आपका ये ही है। अगर मैं इस क्या को हटा दूं और मैं कह दूं राम के सोने से पहले सीता खाना खा चुकी थी, अब हमारे मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, कंफर्म हो गया है कि काम पहला ये वाला है। राम के सोने से पहले की बात है कि सीता खाना खा चुकी थी। अब डाउट केवल आ जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या लग चुका है, तो भले ही क्या लग गया हो, लेकिन आपका जो पहला कार्य है वो ये है और दूसरा कार्य आपका ये है। अब इस पहले कार्य को हम जो है पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो आपको पता है सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, हेड का। पिछले कई टेंस पढ़ाते समय आपको मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बताया था कि जब भी किसी हिंदी वाक्य में क्या सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी को हम कभी भी नहीं लिखते हैं, बल्कि हम उसी टेंस की सहायक क्रिया को लगा देते हैं, तो क्या का अर्थ अपने आप किया जाता है। तो हो गया हेड। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, हेड सीता, ठीक है, क्योंकि पहला कार्य कौन सा ये है, तो आपने कर दिया हेड सीता। अब खाने को बोलते हैं, ईट भी कह सकते हो, टेक भी कह सकते हो, तो हम टेक कहेंगे तो टेक की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो हो जाएगा हेड सीता टेकन, और खाने को बोल दोगे यहाँ पे हम फूड, हेड सीता टेकन फूड। अब किससे जोड़ेंगे बच्चों, बिफोर। अब करता क्या है यहाँ पे, बिफोर राम। अब इसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट, ये परफेक्ट हो गया तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो सोने की सेकंड फॉर्म, स्लीप की क्या हो जाएगी, और यहां हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस प्रकार से हो गया हैड सीता टेकन फूड बिफोर राम स्लेप्ट, ठीक है। अच्छा एक इसका भी देख लो, मेरे खेलने के बाद रजत कहाँ जा चुका था, मेरे खेलने के बाद रजत कहाँ जा चुका था, ठीक है ना। मेरे खेलने के बाद रजत कहाँ जा चुका था, ये WH वर्ड टाइप है। देखो इसमें WH वर्ड आया होगा कहीं पे, ये रहा कहाँ, ये क्या है आपका WH वर्ड है। तो हम क्या करते हैं, इसी WH वर्ड को तो सबसे पहले लिखना है। अब देखो आपका सेंटेंस जो है वो आफ्टर से जुड़ा हुआ है, बाद से जुड़ा है। मेरे खेलने के बाद मतलब पहला कार्य आपका ये हो गया और दूसरा कार्य ये हो गया।
आपको कई बार बताया है कि जब भी कोई सेंटेंस आपका हिंदी में बात से जुड़ा हुआ हो तो उसमें आपको क्या करना है, जो दूसरा कार्य होता है उसको पहले लिखते हैं। दूसरा कार्य तो यही है, तो आपने लिख दिया वेयर, और दूसरा कार्य हमेशा कौन से टेंस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे डिड, तो क्या वेयर डिड, सब्जेक्ट क्या था, तो वेयर डिड रजत। अब डिड लग गया है तो वर्ब की कौन सी अवस्था लगेगी, फर्स्ट, तो वेयर डिड रजत गो, समझ गए, रजत, वेयर डिड रजत गो। अब किससे जोड़ेंगे, आफ्टर, आफ्टर मेरे खेलने के बाद, तो मेरे को मतलब मैं, मतलब आए। अब परफेक्ट बनाओगे तो यहां हो जाएगा हैड, और प्ले की थर्ड फॉर्म लिखोगे तो हो जाएगा प्लेस, और यहां लगा दोगे क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा वेयर डिड रजत गो आफ्टर आई हैड प्लेस। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस बाद से जुड़ता है तो पहले दूसरा कार्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में जो है वो पहले करोगे, पास्ट परफेक्ट का बाद में करोगे। बिफोर से जुड़ा होगा तो आप क्या करते हैं, जो पहला कार्य है पास्ट परफेक्ट में उसको पहले लिखते हैं, और दूसरा कार्य पास्ट सिंपल में जो है वो बाद में लिखते हैं। दोनों ही प्रकार के हिंदी वाक्यों में जो इस तरफ का आपका सेंटेंस आता है उसको हम अंग्रेजी में पहले लिखते हैं। यहाँ भी देखो हमने सीता वाला सेंटेंस पहले लिखा है, यहाँ पे हमने रजत वाला पहले लिखा है। इस प्रकार का ये आपका पैटर्न होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके कुछ अंग्रेजी में एग्जाम्पल और हिंदी में किस प्रकार से किए जाएंगे हम उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक कंडीशन भी आपकी बता देते हैं, इसमें एक आपकी कंडीशन आती है इम्पॉसिबल कंडीशन, बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है। हाँ बच्चों, दो सेंटेंस और आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या सुमन के पत्र लिखने के बाद राम खेलने जा चुका था। सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तो आपको पता है कि इसके स्थान पे आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ और कौन सा कार्य बाद में। क्या सुमन के पत्र लिखने के बाद, यानी पत्र पहले लिख दिया, राम खेलने जा चुका था, तो ये कार्य आपका जो है वो कौन सा होगा, दूसरा होगा, और ये कार्य आपका पहला होगा। जब भी कोई सेंटेंस बाद से जुड़ता है तो ये कार्य पहला और ये दूसरा होता है, लेकिन जब अंग्रेजी बनाएंगे तो दूसरा कार्य पहले और पहला कार्य बाद में जाएगा। हम दूसरा कार्य बनाएंगे, और आपको पता है दूसरा कार्य पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, तो क्या को हटाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया सबसे पहले लगाओगे डिड। आपका सब्जेक्ट क्या है, राम, फिर जाने को क्या कहेंगे, गो। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगती है वो के, सॉरी डिड के साथ, तो गया डिड राम गो। कहां जा चुका था, टू प्ले यानी खेलने। किससे जोड़ेंगे बच्चों हम, आफ्टर, सुमन है इसका सब्जेक्ट, तो यहां कर दोगे सुमन। परफेक्ट में बनाओगे तो क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, आप हेड लगाओगे। लिखने को बोलते हैं राइट, तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। क्या लिखना, पत्र, रिटन, लेटर, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सेंटेंस हो जाएगा डिड राम गो टू प्ले आफ्टर सुमन हैड रिटन अ लेटर। बहुत आसान है। हरीश के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन कब छूट चुकी थी, यानी कि हरीश के स्टेशन पहुंचने से पहले, मतलब हरीश तो बाद में पहुंचा है, उससे पहले का काम उधर हो गया है। अब इधर उल्टा है, यहाँ पे पहला काम ये दूसरा काम था, लेकिन यहाँ पे ये दूसरा काम और ये पहला काम है। और जब भी पहले से जुड़ता है तो पहला काम पहले आएगा, और पहला कार्य हमेशा ही किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो देखो सबसे पहले तो WH वर्ड लगा दो, वैन। पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैड। सब्जेक्ट यहां हो जाएगा ट्रेन, वैन हैड ट्रेन, और छूटने को लीव बोलते हैं तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट। तो हो जाएगा वैन हैड ट्रेन लेफ्ट। उसके बाद किससे जोड़ोगे, बिफोर हरीश। सब्जेक्ट यहां पे क्या है, हरीश। अब देखना ये जब पास्ट परफेक्ट में हो गया तो यहां ये सिंपल पास्ट में बनेगा दूसरा, और सिंपल पास्ट में ये अफर्मेटिव है तो पहुंचने की सेकंड फॉर्म कर दो, तो क्या हो जाएगा, रीच। कहां पे, एट स्टेशन, और उसके बाद हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपके ये सेंटेंस जो है दोनों ही टाइप के आपको समझाए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और एक इसमें आपका
कंडीशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी हम देख लेते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस के कुछ आप एक्सरसाइज करेंगे। इम्पॉसिबल कंडीशन, ठीक है ना। और कंडीशन जो है वो शुरू किससे होता है, इफ के बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो टेंस होगा बच्चों को कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, यहाँ कॉमा, फिर से यहाँ सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे या तो वुड आएगा या शुड आएगा, और उसके बाद फिर हैव आएगा, और वर्ब भी आ जाएगी थर्ड फॉर्म, ठीक है। इससे पहले एक कंडीशन हमने पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपकी एक कंडीशन थी इम्प्रोबेबल कंडीशन। तो इम्प्रोबेबल में क्या होता था, इफ प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ पे पास्ट सिंपल होता था, और यहाँ पे केवल वुड या शुड आता था, हैव नहीं आता था। अब वुड हैव आएगा या शुड हैव आएगा, तो अब यहाँ पे रिक्त स्थान नहीं आएगा, आपके रिक्त स्थान केवल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो टेंस यहाँ पे भरवाया जाएगा। या तो वुड हैव आएगा या शुड हैव आएगा, तो जैसे वुड हैव या शुड हैव आएगा तो यहाँ पे क्या कर दोगे, पास्ट परफेक्ट, यहाँ से हैव हट जाए, केवल वुड या शुड आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था आपको मैंने। और यहाँ पे विल या सेल आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, प्रेजेंट सिंपल। इसका एक एग्जांपल देख लो किस प्रकार से सेंटेंस आपका ये आता है, देखो। ये होगा, इफ यू रिक्त स्थान कोष्टक में है वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ट। अब यहाँ पे देखो वुड हैव आ गया, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगेगा। यहाँ केवल वुड आ जाता या केवल शुड आ जाता, तो यहाँ पास्ट सिंपल कर देते। यहाँ पे विल आ जाता या सेल आ जाता, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल कर देते। ये सभी आपको कंडीशन मैंने पहले पढ़ा रखी है, एक बार उनको देख लेना, और एक साथ में इनको अगले वीडियो में और समझा दूंगा, तीनों कंडीशन को एक साथ समझा दूंगा। तो देखो इफ यू, अब यहाँ पे जब वुड हैव आ गया है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट बनेगा, ये बस समझ लो। वुड हैव आ गया तो पास्ट परफेक्ट, शुड हैव आ गया तो भी पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के लिए आप क्या लगाते हैं, हैड, और वर्क की थर्ड फॉर्म कर दो तो क्या हो जाएगा, वर्क तो हो जाएगा। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। ये आपकी जो है इम्पॉसिबल कंडीशन होती है, असंभव शर्त होती है कि यदि आपने मेहनत की होती तो पास हो जाते, तो ना तो मेहनत की और ना ही पास हुए हैं, तो ये आपकी इम्पॉसिबल कंडीशन है। इससे पहले आपके ये सब सेंटेंसेस थे, और ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको पहले तो एक बार कंडीशन, जो तीनों कंडीशन एक साथ समझाऊंगा, जिससे कि उनका जो डिफरेंस है, उनमें जो अंतर है वो आप आइडेंटिफाई कर सको और आसानी से उनको फिलअप कर सको। और साथ साथ आपको एक एक्सरसाइज जो है 8 से 10 सेंटेंस की, जिसमें पास्ट कंटिन्यूस के और पास्ट परफेक्ट टेंस के होंगे, उनको हम लेकर के आएंगे, जिससे कि हम उनको कर सकें, ठीक है ना। आप तब तक पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।